शुरू हो गया। अब दिखा लो जिस पे दिखा रहे हो। ठीक, अब चलो आ जाओ सर। स्टार्ट। सर ये लाइट का डेफिलेटर है, मॉडल जो है इसे कार्डियसर 2 है। ये जो है इसमें आप 360 तक 1 जूल से लेकर 360 जूल तक आप एनर्जी को सेट कर सकते हैं। बाईफेजिक डेफिलेटर है। दिस इज डेफिलेटर कम पेशेंट मॉनिटर। सो ऑन करने के लिए जो इनकोडर है सर, यहाँ पे देखिए ऑफ पोजीशन पे जब भी एरो रहेगा ये आपका ऑफ रहेगा। आपका कोई भी लेफ्ट या राइट आप किधर भी करोगे ऑन हो जाएगा। आप किधर भी करोगे ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने में ये 5 से 7 सेकंड का टाइम लेगा। ये उसके बाद सर ये इधर है, ये मैनुअल डेफिलेटर है सर। इसमें क्या है सर, दो ऑप्शन है। एक तो आप नोब के हिसाब से कोई भी एनर्जी आप सेलेक्ट करोगे वो सारी एनर्जी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, जितने भी एनर्जी आपने सेलेक्ट किया होगा। कोई भी एनर्जी आपने सेलेक्ट, एग्जांपल आपने 70 जूल इसको किया, फिर आपको इसको चार्ज करना है तो चार्ज के लिए आप ये बटन यहाँ से ही प्रेस कर सकते हैं और आप चार्ज के लिए आप पैडल से भी आप चार्ज कर सकते हैं। एग्जांपल एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे हमने इसको चार्ज किया, ये चार्ज हो गया सर। अब इसको आपको शॉक डिलीवर करना है, दोनों बटन को सर साइमल्टेनियसली प्रेस करना है। ये देखिए इस पर आएगा शॉक रिलीज। जितने टाइम से रिलीज होगा शॉक आपने एक बार दिया, अगर मैं इसको 2 बार करूँगा तो 2 बार भी आपको काउंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दोबारा इसको शॉक किया और 2 बार ही शॉक को रिलीज किया, तो ये देखो सर ये 2 बार। तो जितनी बार आप शॉक दोगे शॉक काउंट भी करेगा सर। एग्जाम्पल आपको 1 से लेकर 10 तक कभी ज़रूरत पड़ रही है कि आपको एनर्जी को सेलेक्ट करना है, तो आप ये यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से आप एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी, देखिए अब मैं 10 तक कर दिया, अब यहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हैं पैडल को यूज करके। कभी कभी ये नोब ख़राब हो गया तो आप यहाँ पे सेट करके, जैसे अभी हम मैनुअली हम 360 तक कर रहे थे, आप यहाँ से 360 तक भी कर सकते हैं। ये देखिए 360 आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो कभी नोब ख़राब हो भी गया तो आप ये वाला बटन यूज करके तो आपका काम रुकेगा नहीं, ये दोनों कर सकते हैं। सो दिस इज सर मैनुअल डेफिलेशन। इसके अलावा सर ये जो मॉनिटरिंग की बात हो रही कि लाइक डेफिलेटर कम मॉनिटर, तो इसे पूरे ये मॉनिटर सही वो नहीं, एडवांस ही मॉनिटर। इसमें AT-CO2 का भी ऑप्शन है और स्टैंडर्ड ऑप्शन है। तो इसमें आप NIBP देख सकते हो, SpO2 देख सकते हो, ECG देख सकते हो, आप 3 लीड 5 लीड दोनों ही इसमें सपोर्टेबल है। अभी 5 लीड मांगा गया इसलिए हमने 5 लीड लाया हुआ है और ET-CO2 भी दोनों हैं। तो अभी हमने ला के भी दिया है सर के पास, अनिल सर के पास है। मिनिस्ट्री में ET-CO2 भी दिया हुआ है। उसके सारे कोर्स सर ये हैं, ये अपना ECG लगा हुआ है सर। ये आप सबके नीचे लिखा भी है SpO2, ET-CO2 NIBP। तो ये मॉनिटरिंग में देख आप ECG के ये जो जैसे आप मॉनिटर्स पे देखते हो कि आपको लीड 2, 3 जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो सारे। यहाँ से करके देखो सर ये लीड 2 है तो लीड नेम आप 2, 3 जो भी आप जैसे आप मॉनिटर में यूज करते हो, बिल्कुल ये मॉनिटर वाला ही फंक्शन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है सर। आप गेन वगैरह भी बढ़ा सकते हैं जो भी इसके वेवफॉर्म्स के करने। इसके अलावा सर देखिए SpO2 रेस्पिरेशन, आपका SpO2 और ये आपका NIBP, तो ये सारी चीज़ें दिखाता है। ET-CO2 का ऑप्शन जो है अभी हमने बंद कर रखा है। अच्छा हाँ, अभी आप जैसे तो सॉफ्टवेयर में ऐड होगा वो? नहीं, इसमें है स्टैंडर्ड है। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर मॉड्यूल है इसमें, हाँ मॉड्यूल्स है। अगर इसमें हम वो जो लगाएंगे प्रोब्स जो लगाएंगे, प्रोब लगाते ही वो अपने आप आ जाएगा या वो कहीं सेटिंग में अंदर जाके ऑन करना पड़ेगा? उसको ऑन करना पड़ेगा। एक बार वो हमने अनिल सर को बताया, फिर मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सर आपको यहाँ पे मेन मेनू में जाना पड़ेगा और मेन मेनू में जाने के बाद ये ना इसमें आएगा नीचे एक मेंटेनेंस का ऑप्शन, ये मेंटेन। इसमें एक पासवर्ड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 5188 उसके बाद यहाँ से सर इंटर कर देंगे, यहाँ से इंटर कर देंगे। इसमें देखना सर एक मॉड्यूल सेटअप करके आएगा, ये मॉड्यूल सेटअप करके आया। इसको जब हम ये ऑन करेंगे सर तो देखिए सर ये सारे ऑप्शन है। अगर आप ऑफ कर दोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, जो ऑन है वो दिख रहा है। ये ET-CO2 सर ये ऑफ है। मैं अभी ET-CO2 को यहाँ से ये ऑन कर देंगे। ऑन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑन करके अगर मैं छोड़ दूंगा तो इसमें बार बार ET-CO2 कम्युनिकेशन सेटअप का बार बार एरर आएगा जब तक आप प्रोब लगाओगे नहीं। ठीक, तो इसीलिए हमने उसको भी ऑफ कर दिया। प्रोब हमने दिया हुआ है सर के पास, सबमिट किया हुआ है, तो जब भी यूज करना हो तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। 51 कितना बोला? 5.11 वैसे ही सर इसमें स्टैंडर्ड पेसर है। पेसर का हमने पैड्स वगैरह भी ला के सबमिट किए हुए, डर्टी डिस्पोजेबल पैड्स।
तो उसमें भी सेम अपना कनेक्टर रहेगा। आप डिस्पोजेबल पैड्स लगाएंगे और पेसर का आप जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, इसमें फिक्स्ड मोड, डिमांड मोड है। आप ऐसे करके देखिए, ये जैसे फिक्स्ड मोड है, आप इसको डिमांड मोड करना चाहते हैं, जिस भी मोड पे आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप कर लो। उसके बाद जो भी पेसर करंट और पेसर रेट आप सेट कर सकते हैं। जस्ट ऐसा सेलेक्ट कर कोई भी वैल्यू। ये मैक्सिमम 200 तक इसमें आपको करंट जाता है सर, तो आप ये सेट कर सकते हैं। और पेसर रेट जो है ये 210 तक जाता है मैक्सिमम, 210 तक। तो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो भी आपको लगता है वहाँ से ये सेट कर सकते हैं। इसके साथ इसमें AED भी है। AED का भी केबल, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ जो पेसर केबल, वो सेमी केबल रहेगा और वो सेमी डिस्पोजेबल पैड्स रहेगा। वो आपको खुद ही एनालिसिस करेगा और अगर उसको शॉक है तो ये 2025 गाइडलाइंस, तो जो वो अपना गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी है एज पर द गाइडलाइंस वो अपना AED प्रोसीजर करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज डिस्चार्ज आएगा। Analyze the soul. After 2 minutes of CPR cycle, it automatic analyze the heart rate. जो रिदम आएगी उसको और अगर एनालाइज 100 करेगा, हुआ तो ये इसको चार्ज कर देगा, अदरवाइज स्टार्ट कंप्रेसर का आपको कमांड। तो जब भी ये एनालाइज करेगा और चार्ज करेगा तो ये वाला बटन ग्लो कर जाएगा, शॉक वाला। तो वो तो डिस्पोजेबल पैड्स लगा हुआ है पेशेंट पे, आपको जस्ट ये वाला प्रेस कर देना तो उसको शॉक देगा। कहाँ पे कनेक्ट होगा डिस्पोजेबल? नहीं, सर यहाँ ये निकल जाएगा, ये निकल मैनुअल जाएगा। डिस्प्लेशन निकल जाएगा। ये यहाँ से निकल जाएगा, उसका हमने कनेक्टर और इसी में ही जैसे ये तो एक्सटर्नल पैड है, इसके इंटरनल पैड भी होंगे आपके पास? हाँ दिए हैं। इंटरनल पैड वही हो गया ना सर आपका? नहीं नहीं, इंटरनल पैड जो इंटरनल ऑटोमेटिक पैडल्स, हाँ वो भी आया हुआ है, वो दिया हुआ है। एडल्ट पेडियाट्रिक दोनों ही मिला के क्योंकि इसके अलावा हमें ये सर चाहिए ने था। तो देखा था। ठीक है ठीक वो है, भी जो रखा हुआ है। यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा, सेमी कनेक्टर। हाँ कनेक्टर तो सेम ही होता है। ठीक, Connect the path cable. तो कनेक्ट नहीं है इसलिए बार बार वो हो रहा है। मैं इसको अभी मॉनिटर चेंज कर रहा हूँ। ये निकालने के लिए सर ये बाहर की तरफ ऐसे करना होता है। एक बार यहाँ से बाहर हो जाएगा सर। ओके। लगाने के लिए अंदर देखिए ना, ये आपके नोच ठीक दिए है, हुए उसमें हैं। फंसाना है। हाँ, तो नोच में थोड़ा सा ऐसे लगा के और ऐसे प्रेस कर देना। ठीक। और मैम ने कुछ, ये तो एडल्ट पेडल है मैम, ये आपको ये प्रेस करके, ये वाला बटन प्रेस करके आपको ऊपर की तरफ इसको पुल करना है। तो ये आपको इसको लगाने के लिए वापस से स्लाइड करेंगे, वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा लॉक हो गया। लगाने के लिए भी सेम है। यूनिट है बिल्ट इन स्मार्ट बैटरी। अगर आपको बैटरी का चार्ज भी देखना है तो यहीं पे आपका इंडिकेटर है, और अगर आपका ये चार्ज मतलब हो चुका होगा तो ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। आपको ये बटन प्रेस करना है और आप देख सकते हैं कितना चार्ज है मेरा बैटरी। तो स्मार्ट बैटरी है इसके अंदर। तो ये बटन जैसे भी ग्लो कर रहा है और ये चार्जिंग पे लग रहा है, क्योंकि अभी फुल चार्ज नहीं है, तो उसको तब से चला रहा है, तो थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ इसलिए चार्जिंग हो गया। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और ये ऑटोमेटिक अभी चार्जिंग पे है इसलिए अभी ग्लो कर रहा है, अदरवाइज ये और बैटरी रिमूव का सीन? हाँ रिमूव ये कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, सीधा बस खींच के। मेंस पे ऑपरेटेबल रहेगा ना? बैटरी रिमूव के लिए कोई पुश बटन है क्या पीछे? नहीं नहीं अच्छा सीधा बस स्लाइड है। डिस्आर्म का बटन है। मैम डिशार्म का डिशार्म भी है के लिए और कोई even सा time का भी कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे डिशार्म हो जाएगा। अदरवाइज ये अपने 59 सेकंड्स में ऑटोमेटिक डिशार्म। मतलब 1 मिनट। उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपसे 30 सेकंड करना चाहे तो वो दैट कैन आल्सो बी चेंजेबल। मतलब यूजर सेलेक्टेबल। निकाल के बैठ। जैसे एग्जांपल में मैं ये 30 पे करके मैंने इसको चार्ज कर दिया, तो अभी इसमें 59 सेकंड्स का है। तो एग्जांपल मैंने चार्ज कर दिया, अब ये 9 सेकंड था, तो अब 9 सेकंड प्लस 59, तो उतना आप यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होगा। वैसे डिस्आर्म का बटन नहीं है ना, ये है ना डिस्चार्ज डिस्चार्ज चार्ज खत्म। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे डाला हुआ है, अगर आपने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है और चार्ज अगर आप कर रहे हैं तो ऐसे चार्ज होता है। आप कोई से बटन प्रेस करेंगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अदर देन शॉक। अच्छा, हाँ कुछ हाँ अदर देन शॉक सर। बाकी तो अपना 59 सेकंड है ही, वो भी यूजर सेलेक्टेबल। अगर आप 30 सेकंड करना चाहें दैट कैन आल्सो बी सेलेक्टेबल। ये बाकी सर ये जो फीचर्स है वो वही है कि मतलब अपने प्रोब्स लगाए हैं एनआईडी बेस्ड मॉनिटरिंग। हमें प्रेस करना हाँ, अगर कोई प्रिंट आपको चाहिए, एग्जांपल ये वाला आपको प्रिंट चाहिए, तो ये वाला प्रिंट आप जब भी करना मैं दे पैडल्स देता हूँ। निकाले होंगे तब हो जाएगा। एयर एक में मिनट आएगा जाएगा। ऑटोमेटिक।
कभी तो जरूरत पड़ती है। एयर में अगर दिखाऊं यहाँ से करना चाहिए, यहाँ से तो हो जाएगा, हाँ, यहीं से, यहाँ यहीं से से। नहीं होगा। हाँ यहाँ से हो जाएगा। कि जैसे हमने निकाला और चार्ज कर दिया। कभी हम क्या करते हैं डायरेक्ट करते हैं, इतना टाइम नहीं होता। अब चार्ज हो जाएगा। अब जैसे चार्ज चार्ज कर जैसे लिया। आपने चार्ज कर दिया डिस्चार्ज करना। सेम आपको ठीक। एयर में Air में डिस्चार्ज shock नहीं कर शॉक डिलीवर नहीं होगा सर। सर्किट कंप्लीट नहीं होता। मतलब एयर में चार्ज हो जाएगा। चार्ज तो हो चार्ज जाएगा, तो कर ही सकते हैं बट उसको डिस्चार्ज डिस्चार्ज करने नहीं होना चाहिए। सेफ्टी तो ये सर ये प्रिंट है। ठीक है कि अगर हमने तो जो इसको रिदम मैं उस वक्त आ रही है इसको वो अभी रिदम- मैं वैसे क्लोज कर रहा हूँ प्रिंटर को, बिकॉज वो अनयूजुअल में यूज होता रहेगा। अगर आप वैसे प्रिंट करना चाहे तो मैनुअल प्रिंट कर सकते हैं। नहीं, वो off अगर ही है। ऑफ है वो ऑफ ही है तो मैंने भी प्रिंट करके अभी क्या क्या press पैरामीटर्स किया। आए ये हैं मैंने निकल वाला के? बटन हाँ, वो ऑफ ही है। इस पेपर पे क्या क्या निकल गया है अभी? या अभी तो इसमें- सर एक ही आया पैडल वाला ओनली। हाँ जैसे बाकी ये तो सब close आता है ना न्यूमेरिकल तो सारा आएगा हाँ, सर, जो न्यूमेरिकल सारा आएगा। जब ये लगा होगा तो फिर ये सारा शो करेगा। न्यूमेरिकल सारा आएगा। कोई इवेंट आप दे रहे हैं, कोई ड्रग दे रहे हैं, वो भी आएगा लिखा हुआ सर। वो भी आप इवेंट्स में आप सेलेक्ट ऐड कर सकते हैं। हाँ। और जैसे जब हमने ये कनेक्ट किया हुआ है लीड्स तो ईसीजी का रिदम तो उस पर साइड ये वाली इतनी स्ट्रिप ही आएगा ना तो ठीक। तो ये इसको इसमें सर calibrate कैसे बेनिफिट, करेंगे? इसमें बेनिफिट क्या होगा? कैलिब्रेशन प्रोसेस। रोज मॉर्निंग में आके चेक हाँ। करते हैं। मैम और ये calibrate मशीन जो करते है हैं। ना अपना ऑटो सेल्फ टेस्ट करेगा, वो ऑटो कैसे यूजर होगा? टेस्ट करेगा, आपको कुछ नहीं करना। नहीं वो हर हम करके करेंगे खुद ही टेस्ट ये करेंगे। ऑटोमेटिक करेगा, मतलब 24 आवर्स में एक बार ये खुद का टेस्ट करेगा, सेल्फ टेस्ट। आपको किसी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कब करना है? अगर इसने अपना सेल्फ टेस्ट किया और वो सेल्फ टेस्ट फेल हो गया, ठीक है यूजर, तो फिर यूजर अपना खुद का टेस्ट कर सकता है। वो फेल कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ पे ये इंडिकेटर है सर्विस वाला, ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वेन एवर ये आपका ग्लो हो रहा है, दैट टाइम यू हैव टू डू यूजर टेस्ट, अदरवाइज नो नीड टू डू एनी टेस्ट। उसके लिए वही सेटिंग में configuration उसमें सर इसमें ना, इसमें मेन्यू में जाके, इसको थोड़ा इधर घुमा दीजिए आप प्लीज। इसमें मेन्यू में जाके सर सबसे नीचे है यूजर टेस्ट। ठीक है। इसमें आप टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टेस्ट आपको करना है आप यहाँ से कर सकते हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं आपको, मशीन खुद कर रही है टेस्ट। नहीं जैसे आप 24 आवर्स का कह रहे हो ना, हाँ। क्योंकि हमें ऐसा होता है कि दिन में यूज़ हो या ना हो, एक बार अगर मान लीजिए रखा है लेकिन हम मॉर्निंग में आके एक बार टेस्ट करते हैं, कैलिब्रेट करते हाँ हैं, हाँ तो 24 आवर्स हो गया या नहीं हो गया, मशीन ऑन होते ही कैलिब्रेट नहीं होती है। सेल्फ टेस्ट अपना तो उसमें देखो सर, पता दो चलेगा कब हुआ है फिर टेस्ट? मैं आपको बताता हूँ। हाँ वो आपको मालूम पड़ेगा। 3 टेस्ट होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है सेल्फ टेस्ट, एक होता है रूटीन टेस्ट, एक होता है यूजर टेस्ट, ठीक है। सेल्फ टेस्ट क्या होता है? सेल्फ टेस्ट में जब भी आप मशीन ऑन करोगे, मशीन अपना सेल्फ टेस्ट करेगा, ठीक है। अगर वो सेल्फ टेस्ट पास हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फेल हो जाता है तो ये इंडिकेटर ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हर टाइम जितनी हर बार टाइम भी जितने बार करेगा। मशीन ऑन कर रहे वो हो, ठीक है। इंडिकेटर यहाँ पे- ग्लो यहाँ पे नहीं होगा अगर नहीं, तो अगर हमें देखना है कि ये लास्ट इसमें सेल्फ टेस्ट कब किया था, वो कैसे पता चलेगा? लाइक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कि मशीन मुझे- सही चल रही है, आप बोल रहे हैं हाँ, मैं बोल रहा हूँ प्रूफ हाँ, दिखाओ, मुझे ये आगे आपने कोई चेक कब बुक- किया? ये सारे आपको लिखे हुए आएंगे, कंट्रोल टेस्ट, हाई एनर्जी टेस्ट, रूटीन टेस्ट। वो सारे टेस्ट आपको लिखे हुए आएंगे। आप उसको प्रिंट भी With कर date सकते and हैं। time। हाँ ठीक है। क्योंकि हमें कभी प्रूफ देना होता है। हाँ, कोई आके Suppose पूछ ले हाँ, राउंड कुछ हुआ। ये दोबारा बताना, ये निकलेगा कैसे? किसी ने शॉक दिया, उसको शॉक देना इसमें नहीं ना आएगा, review तो है। हमें पूछेगा मशीन ठीक है रिव्यू में क्या? जाएंगे, हाँ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका जब भी ये ग्लो होगा तो ही आपको यूजर टेस्ट करना है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यूजर टेस्ट की। जैसे अभी आपका वो है कि यार मुझे तो करना ही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमने आपका यूजर एंड से हमने थोड़ा इजी कर दिया, मशीन खुद सेल्फ टेस्ट कर रही है। और रूटीन टेस्ट भी 24 आवर्स में एक बार करती है। दैट कैन ऑल्सो बी यूजर सेलेक्टेबल, वो भी दिन में नहीं करती, रात में करती है, ताकि रात में यूज भी कम होता है तो खुद ही अपना टेस्ट कर लेता है, उसमें भी टाइम ठीक है। सेलेक्टेबल है कि रात को 1 ठीक बजे है। करना है, 2 बजे करना है, morning 5 5 बजे सुबह करना है, वो उसमें भी चार आप सेलेक्ट कर 5 सकते हैं, टाइम का स्लॉट है। ठीक वो है। कितने वो खुद ही हो जाता है, उसका टाइम फ्रेम है कुछ, उस टाइम हम ऑन नहीं कर सकते? नहीं या नहीं उस नहीं time ऐसा पे- कुछ नहीं है सर। आप उस हम टाइम use पे अगर कर यूज सकते कर हैं रहे हो तो उस कोई दिक्कत नहीं है, यूज आप कर सकते हो सर। कहीं से भी वो चीज़ नहीं है कि जो इंटरप्ट सेल्फ काम टेस्ट में है वो ऑन मोड पे तो होगा। नहीं नहीं सर, मशीन बंद रहेगी तो भी हो तब जाएगा, भी कर लेगा। तो भी हो जाएगा। रूटीन टेस्ट 24 आवर्स वन टाइम, वन टाइम सेल्फ टेस्ट एवरी ईच टाइम, टाइम जब भी मशीन ऑन जब भी मशीन ऑन ये जो अभी जब इसने अभी ये बताया था ना कि आप मशीन ऑन करो तो इट विल टेक 5 to 7 सेकंड्स, है ना। तो वो 5 to 7 सेकंड्स जो है ना वो सेल्फ टेस्ट रूटीन टाइम है, ठीक है। और रूटीन टेस्ट जो होता है उसमें आप वो भी आपका 24 आवर्स में एक बार हो जाता है। और यूजर टेस्ट आपको तब करना है अगर आप वैसे ही अगर आप करना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। हमारी तरफ से तो आप करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आपका ये एलईडी ग्लो हो रहा है, दैट टाइम यू हैव टू डू यूजर टेस्ट कि ये फेल क्यों हुआ। सम टाइम इट माइट्स बी बिकॉज ऑफ क्या पता ये कनेक्ट ना हो प्रॉपर, क्योंकि इस सब को भी वो चेक करता है, ठीक है।
तो इन सबको भी वो चेक करता है। तो अगर मान लो ये आपका ओपन रह गया तो वो सेल्फ टेस्ट फेल कर देगा, ठीक है। तो उस टाइम आप यूजर टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक सबसे इजी ये है कि जैसे आपने ऑन किया, तो अगर आपको इतने यूजर टेस्ट में नहीं जाने, तो अब जैसे कोई भी आप एनर्जी सेलेक्ट करके और एनर्जी आप डिलीवर जो कर दिखा रहे हैं ना, शॉक रिलीज, अब दूसरी तो बात ये, वो भी एक तरीका है। मान लीजिए चेस्ट लीड हटी हुई है कोई, हाँ चेस्ट लीड हटी है, तो ये खुद मतलब देने देगा शॉक या उसमें कुछ दिखाएगा? दो चीज़ें। आपको अगर आपका एक तो ब्लैक वाला जो होता है न्यूट्रल वाला, वो तो आपका मेन लीड होता है ईसीजी का, ठीक है। अगर वो आपका नहीं होगा तो ईसीजी में दिक्कत आती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका ईसीजी कोई लीड अगर निकला हुआ है तो आप तो भी शॉक दे सकते हो, शॉक में कोई इंटरप्ट नहीं आएगा। अपार्ट ऑफ वो एडी मोड पे नहीं होना चाहिए, वो एडी मोड पे तो सिर्फ पैडल्स है वो कंडक्ट करते हैं। हाँ नहीं, जैसे फिलिप्स है, हाँ फिलिप्स पे अगर यहाँ कोई मॉडल में प्रॉब्लम है ना इसमें, तो हाँ। पास नहीं होता है। नहीं शॉक सर, तो डिलीवर करेगा। शॉक वो शॉक डिलीवरेबल रहता ही नहीं ना सर। जो ही पैडल्स तो टच करेगा ना चेस्ट पे, वो ईसीजी आ वहाँ जाएगा। से बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर्किट अभी बन गया आपने ना। ये देखा होगा, ये जो हमने Pedals भी प्रिंट conduct निकाला है सर, ये हमने जो ये प्रिंट निकाला है, इस प्रिंट में ये जो ईसीजी निकला है वो पैडल का है only। हमने ईसीजी Pedals नहीं लगा रखा conduct करते अभी, हैं। ये पैडल का है सर। सही बोला, जैसे आप मैनुअल पे जाओगे ना तो आपको शिफ्ट होकर पैडल पे आ जाता है ईसीजी, ठीक है। तो आपका इंटरप्ट नहीं आएगा फॉर मैनुअल डिफिब्रिलेशन, ठीक है, ये ऐसे ही पेडल्स पे भी हाँ। आप सारे सेकंड, ठीक है, ये देखिए ECG ठीक है सर। ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है, ऊपर लिखा भी होगा पैडल, तो आपको कोई इंटरप्ट नहीं आएगा सर। मेरा कंसर्न ये था हाँ। कि जो फिलिप्स का हमने यूज़ किया है उसमें अगर ईसीजी लीड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो ये ईसीजी लीड है, तो वो पास नहीं होता। अगर इस सेल्फ टेस्ट की बात कर रहा है हाँ, ना, वो पास सेल्फ में। टेस्ट उसका पास नहीं होता। हाँ, नहीं सर वो लीड की इशू नहीं होता है, वो लीड का इशू नहीं होता। नहीं वो उसमें था, उसमें ये था। था कि अगर हम सेल्फ टेस्ट करते but होना थे, नहीं चाहिए अगर लीड था। नहीं होती थी तो वो उस वाले हाँ। उस पर्टिकुलर को फेल बताता था कि इसमें और ईसीजी लीड्स वो नहीं है। शॉक डिलीवरी पे मतलब पास ही नहीं होता था, तो वो यूज़ करने लायक रहता ही नहीं था। नहीं बात सर, ये है। इसमें ऐसा नहीं है सर। आप इस लीड को हटा के एक बार इसको दोबारा वो करके दिखाएंगे एक बार प्लीज। जैसे ठीक है शॉक की तो वो मानता हूँ, ये देखिए pedals अब मैंने वाली- इसको हटा रखा है ना, हम्म। तो आप देखिए पैडल पे शिफ्ट है, ठीक है। अभी भी अगर मैं इसको चार्ज करूंगा ना सर, तो ये चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज भी होगा। चार्ज होगा सर, अब इसमें ठीक है, इसके कहने के हिसाब से जो है कि अब आप इसे ऑफ करो और इसमें सेल्फ टेस्ट हाँ। दिखाओ। ठीक है, हाँ, इसने हमने जो ऑन किया वो सेल्फ टेस्ट। ठीक है। फिर हम मशीन को बंद पास कर नहीं दिया, होता इवेंट था। हमारा क्लोज हो गया, ठीक है सर। अब हम मशीन ऑन करेंगे, ठीक है। अब आप चार्ज करो इसको, ग्लोनियट मींस कि सेल्फ टेस्ट ठीक है। ये कंसर्न था ना? ठीक है सर। अब जैसे आप इवेंट बता रहे थे कि इवेंट सेव हो गया है, वो इवेंट कैसे निकलेगा? इवेंट्स आप सीधा सर इसमें जाके आप डॉक्यूमेंट मैनेज में अगर आपने पेशेंट को डाला हुआ, जैसे मैंने अभी पेशेंट यहाँ पे सेव किया हुआ था, ठीक है। अब ये पेशेंट यहाँ पे आप जाओगे, अगर रिव्यू में जाओगे उसके, तो आप उसका रिव्यू आ जाएगा सर। यही था ऊपर जरा। जैसे आ गया, ठीक है सर। अब ये पेशेंट है, हाँ नहीं है, हमारे पास तो ये वाली सिचुएशन तो हम कोप अप कर ही नहीं सकते ना। नहीं अब नहीं ये आपका उस पेशेंट का आपका रिव्यू आ गया सर, ये ठीक है। लाइक ठीक है, हमने डिटेल नहीं भरी, लाइक हमने सिर्फ ऐसा किया, हमने डिटेल नहीं भरी, पेशेंट पे लगा दिया नहीं हमने। जाती है हाँ। सब अपॉन अगर अराइवल। मान लो आप डिटेल नहीं भरते हो, ठीक है, आपकी मशीन खराब हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना सर, सीधा आप इस पे इसमें जाके रिव्यू में जाओगे, रिव्यू में, ठीक है सर। यहाँ पे सारे रिव्यू दिखेंगे, ट्रेंड्स रिव्यू, ठीक है। इसमें ट्रेंड्स टेबल भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। और नंबर ऑफ शॉक्स वगैरह डिलीवर जो उनकी उसके बाद होंगे, सर select होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ सर, NIBP रिव्यू यहाँ आ जाएगा सर, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद अलार्म इवेंट रिव्यू यहाँ आ जाएगा।